हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जो इंडिया यूएसए मिनी ट्रेड डील 2025 को लेके जो न्यूज़ चल रही है उससे रिलेटेड। ये एक स्मॉल डील है लेकिन इसका क्या बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है उसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटी, लेकिन बेसिकली जो इसका इकोनॉमिकली इम्पैक्ट है या जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस है, ये सारे की पॉइंट्स को आज हम लोग कवर अप करेंगे। ठीक है, तो पहला है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में ये डील असाइन हो रही है और ये फुल ट्रेडेड डील नहीं है, यानी कि फुल फ्री ट्रेड डील नहीं है। ये एक मिनी डील है। मिनी डील मतलब जो छोटे सेक्टरों में काम के लिए होती है। ठीक है, तो इसका भी बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है आपका इकोनॉमिकली में, जियोपॉलिटिकली आपका कितना अच्छा रिलेशन है, इन सब के ऊपर भी बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहती है डील में। तो डिस्कस करते हैं कि पहले ये व्हाट इज़ मिनी ट्रेड डील, ये मिनी ट्रेड डील होती क्या है। तो मिनी ट्रेड डील एक लिमिटेड एग्रीमेंट होता है, यानी कि एक लिमिटेड स्कोप के लिए एग्रीमेंट होता है। ठीक है, जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे काम करता है। स्पेसिफिक सेक्टर इन द सेंस कि जैसे टेक्सटाइल हो गया, आपका फार्मा सेक्टर हो गया, या टैरिफ का जो भी आपका चलता है उसको मतलब नेगोशिएशन के ऊपर बात होती है इस पर। ठीक है, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। फुल ट्रेडेड एग्रीमेंट जो होता है ये बहुत ही ईजियर होती है, यानी कि जो मिनी ट्रेड डील होती है बहुत ही ईजी लेवल पे होती है। आपकी जो फुल ट्रेड डील होती है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है, और जल्दी वो साइन भी नहीं होती है। बट जो मिनी ट्रेड डील होती है ये बहुत ही जल्दी साइन हो जाती है आपकी, क्योंकि बहुत ही छोटे सेक्टरों पर सिर्फ इस पर डील होनी होती है, टैरिफ नेगोशिएशन के ऊपर बात चलनी होती है बस। ठीक है, ये एक बेसिकली स्टेप टूवर्ड्स होता है लार्ज एग्रीमेंट के लिए, यानी कि ये मिनी ट्रेड डील पहले होती है, देन आपका एक फुल ट्रेडेड एग्रीमेंट के ऊपर प्रोसेस फर्दर प्रोसीड होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिनी ट्रेड डील, यानी कि एक लिमिटेड स्कोप एग्रीमेंट होता है दो कंट्रीज़ के बीच में जो कुछ स्पेसिफिक सेक्टर पे फोकस करते हैं। ठीक है, टैरिफ नेगोशिएशन के ऊपर होती है और ये ईजियर और फास्टर होती है फुल ट्रेडेड एग्रीमेंट से, यानी कि इससे ये बहुत ही ईजी होती है और जल्दी हो जाती है साइन। ठीक है, और ये भी एक स्टेप फॉरवर्ड होता है बड़े एग्रीमेंट के लिए, यानी कि पहले ये होता है देन इसके बाद बड़े एग्रीमेंट की तरफ प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब कुछ समझ लेते हैं कि मिनी ट्रेड डील और बेसिकली फुल ट्रेडेड एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होता है। तो जो मिनी ट्रेड डील होती है बेसिकली वो फास्ट होती है लेकिन लिमिटेड स्कोप के लिए होती है, यानी कि कुछ 2, 3, 4 साल इसी के बेसिस पे बात होती है। ठीक है, तो और फीवर्ड आइटम्स होते हैं, यानी कि कुछ खास होते हैं, और ये बायलैटरल होती है, यानी कि ऐसा नहीं सिर्फ एक ही कंट्री इंडिया ही यूएसए, कुछ यूएसए के प्रोडक्ट होंगे जो इंडिया पे आएंगे इंपोर्ट, और कुछ इंडिया के हैं जो एक्सपोर्ट में यूएसए जाएगा। तो बेसिकली इन्हीं सेक्टर, कुछ स्पेसिफिक सेक्टर के बेसिस पे डिस्कशन चलता है। ये फुल ट्रेड होती है, ये कोई फास्ट ट्रैक नहीं होती, ये बहुत ही एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। ब्रॉड स्कोप के काम पे आती है, यानी कि मेजर सेक्टर को ये कवर अप करती है, और ये गुड सर्विसेज के लिए नहीं होती, ये मल्टीलैटरल पे होती है। ठीक है, मल्टीलैटरल मतलब इन द सेंस कि बहुत तरीक़ों से नेगोशिएशन ये सब हो रहा होता है। तो मिनी ट्रेड डील बहुत ही स्मॉल लेवल पे होती है। ठीक है, तो बस बेसिक यही है आपका कि मिनी ट्रेड डील क्या होता है और फुल ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि ये बेसिकली ये इंडिया यूएसए ये मिनी डील को क्यों साइन कर रहे हैं। तो इसका रीज़न देखो ये है कि, तो सवाल है अभी ये क्यों। ठीक है, यानी ये साइन अभी क्यों हो रहा है, क्योंकि यूएस चाइना टेंशन बढ़ रहे हैं, यानी कि जो यूएस है और चाइना का टेंशन है वो बढ़ रहा है, और इंडिया जो होता है ग्लोबली सप्लाई चेन का सेंटर बना सकता है। यानी कि इंडिया क्या है, इंडिया एक बहुत ही बड़ा हब है एक्सपोर्टर के लिए, बाहर कंट्री के लिए इंडिया एक बहुत ही बड़ा कंज्यूमिंग देश है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिकली इंडिया यूएसए एक बड़ी साइन को डील प्रोसीड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक पोस्ट कोविड एंड चाइना फैक्टर। ठीक है, तो इसके बहुत सारे मेजर रीज़न है कि बेसिकली कोविड फैक्टर के बाद कोई टेंशन मतलब कोई ट्रेड के ऊपर एग्रीमेंट हो ही नहीं पा रहा था, 2018 से बात चल रही थी, और एक चाइना फैक्टर भी, जो चाइना का डोमिनेंस है बहुत ही ज़्यादा वो एक्सपोर्ट पे, वो भी यूएसए चाह रहा है कि थोड़ा उसका कम किया जाए। ठीक है, चाइनाज़ की डोमिनेंस को ख़त्म करना चाहता है एशिया में, क्योंकि इन एशिया में मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट होता है, जितना भी सामान दूसरी कंट्रियों में इंपोर्ट होता है वो चाइना के थ्रू ही होता है, तो इसका डोमिनेंस कम करना चाहता है। नो प्रोग्रेस ऑन फुल एफटीए सिंस 2018, इसीलिए क्योंकि 2018 से एक फुल ट्रेड एग्रीमेंट का कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो पा रहा था, यानी कि 2018 से ये चीज़ चल रहा था फुल ट्रेड एग्रीमेंट, लेकिन इसके ऊपर कोई डिस्कशन बन ही नहीं पा रहा था। इसीलिए इंडिया यूएसए ने ट्राई किया कि एक पहले मिनी डील को साइन करते हैं, देन उसके बाद फर्दर प्रोसीड करेंगे। नेट फॉर क्विक इकोनॉमिक विंस फॉर बोथ साइड, यानी कि ये मिनी ट्रेड डील क्यों करा है, क्योंकि एक दोनों ऐसा लगे कि दोनों इकोनॉमिकली जीत रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एक बायलैटरल ट्रेड डील होती है। इसके की हाईलाइट को समझ लेते हैं। तो बेसिकली की हाईलाइट में बहुत चीज़ें हैं, जैसे आपका टैरिफ डाउन होगा,
टैरिफ डाउन होगा, जो इंडिया का सामान जाएगा उसमें टैरिफ कम लगेगा। और इंडिया भी बेसिकली जो भी आपका एप्पल एलिमेंट के रिलेटेड जो भी आपके प्रोडक्ट हैं उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम कर सकता है। फार्मा बहुत ही अच्छा इंडिया के लिए हो जाएगा। ई कॉमर्स भी बहुत बेस्ट होगा और डिस्प्यूट सिस्टम या मल्टीपल सिस्टम में भी ये काम में आ सकता है। कैसे इसको वन बाय वन देखते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ की फ्यूचर्स आपको हैं, जैसे टैरिफ कट होगा इंडियन टेक्सटाइल, फार्मा और जेम से रिलेटेड, यानी कि जो यूएसए टैरिफ लगाता था उसको थोड़ा रिड्यूस करेगा इन सेक्टरों में, टेक्सटाइल, फार्मा और जेम। तो इनको भी आप बेसिकली स्टॉक मार्केट की बेसिस पे स्टडी में रख सकते हैं इन सेक्टर्स को, ठीक है, इन शेयर्स को। इंडिया रिड्यूस टैरिफ ऑन, अब इंडिया भी कुछ भाई टैरिफ जैसे यूएसए कट करेगा इन प्रोडक्ट पे, तो इसी तरीके से इंडिया भी रिड्यूस कर रहा है टैरिफ, जैसे यूएस एलिमेंट्स हो गया या एप्पल्स हो गया या मेडिकल डिवाइसेस के बेसिस पे इन पे इंडिया क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। फास्ट ट्रैक एफडीए अप्रूवल फॉर इंडियन फार्मा एक्सपोर्ट, यानी कि इंडियन का जो भी फार्मा एक्सपोर्ट है बाहर, इंडिया की जो मेडिसिन होती है बाहर जाती हैं उसको अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो भी जल्दी आपका एफडीए से मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंडियन फार्मा सेक्टर बाहर भी सप्लाई करे चीज़ों को, तो ये एफडीए से अप्रूवल चाहिए होता है, तो ये जल्दी मिलने की संभावना हो जाती है इस डील के थ्रू। डिजिटल ट्रेड टॉक स्टार्टेड, नो डील यार्ड, यानी कि ये डिजिटल से रिलेटेड भी आपके टॉक्स हुए हैं, लेकिन इस पर भी कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं आया अभी तक, कोई एग्रीमेंट अभी पेंडिंग है। और बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म आउटसाइड डब्ल्यूटीए, यानी कि और डब्ल्यूटीए के बाहर दोनों देश से अपना डिस्प्यूट सॉल्विंग मैकेनिज्म बनाया है, यानी कि जितने भी आपके ट्रेड रिलेटेड आपके जो इश्यूज़ होते हैं वो कौन सॉल्व करता है, WTO सॉल्व करता है। तो ये दोनों इंडिया और यूएसए ने चाहा है कि हम बायलैटरल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म करेंगे WTO से, मतलब जो भी हमारा ट्रेड से रिलेटेड जितना भी आपका डिस्प्यूट होगा वो हम लोग आउटसाइड सॉल्व कर सकते हैं, बजाय हम WTO की तरफ मतलब देखें। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिनी फ्यूचर्स, मतलब की फ्यूचर्स और मिनी ट्रेड, यानी कि इंडिया के लिए इन सेक्टरों में फ़ायदा दे रहा है, इंडिया रिड्यूस कर रहा है वो इस सेक्टरों में बेसिकली यूएसए के, और ये एफडीए अप्रूवल इंडियन फार्मा के लिए जल्दी हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल टॉक हुआ नहीं है, और एक WTO के आउट किसी भी ट्रेड रिजोल्यूशन को, डिस्प्यूट को सॉल्व करने की बात हुई है। अब इंडिया को हेल्प कैसे करेगी, तो वही रीज़न बताया, इंडिया को हेल्प करेगी टेक्सटाइल और फार्मा में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। यूएस मार्केट में ईजियर एक्सेस मिल जाएगा, यानी कि यूएस की जो मार्केट में इन जो भी ये फार्मा टेक्सटाइल ये ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे यूएस की मार्केट में, यानी कि वहाँ के लोग भी इन चीज़ों को आसानी से खरीद सकते हैं, क्योंकि आपका अगर टैरिफ कट होगा तो ये थोड़े चीपर रेट में मिलेंगे यूएसए में। और स्ट्रेंथन इंडिया यूएसए स्ट्रेटेजिक टाइज, यानी कि जो इंडिया और यूएस की स्ट्रेटजी है उसको भी एक मजबूती देगी, ठीक है। ऑपोजिट टू रिव्यू एफटीए, और इस अब क्या मिनी ट्रेड डील होगा तो इससे क्या होगा, एक आगे फर्दर फुल ट्रेड एग्रीमेंट पे भी बात शुरू हो जाएगी। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्लीन एनर्जी और टेक में अट्रैक्ट करेगा, यानी कि जो भी क्लीन एनर्जी या टेक सेक्टर है उसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्शन होगा, यानी कि इनफ्लो आएगा इंडिया में। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट हेल्प जो आपका इंडिया में इस डील से होगा। अब नुकसान किसको होगा, सबसे ज़्यादा नुकसान बेसिकली आपका एग्रीकल्चर सेक्टर को होगा। रीज़न, क्योंकि फार्मर बरी ओवर चोपर यूएस इम्पोर्ट, यानी कि यूएसए क्या चाह रहा है, यूएसए चाह रहा है कि उसका जो एग्री प्रोडक्ट है, ठीक है, एग्री प्रोडक्ट है जितना भी आपका यूएसए का इम्पोर्ट वो चीपर में हो इंडिया में, ठीक है। अब इंडिया, क्योंकि भाई इंडिया तो पूरा 80% फार्मर के बेसिस पे है ना, तो अगर यूएसए का जो एग्री प्रोडक्ट है वो अगर इंडिया में चीपर वैल्यूज़ पे अवेलेबल हो जाएगा तो इससे किसको नुकसान होगा, फार्मर को नुकसान होगा। तो बेसिकली इस पर अभी ज़्यादा डील, मतलब ये इंडिया इस पर भी अटका हुआ है, ठीक है, इसको मतलब ज़्यादा कंसर्न में रखे हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फार्मर के लिए इस डील में अगर ये चीज़ हो गया तो फार्मर के लिए बहुत ही दिक्कत हो जाएगी। डिजिटल ट्रेड डाटा पे लोकलाइजेशन, यानी कि प्राइवेसी और इससे रिलेटेड भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, यानी कि जब डिजिटल ट्रेड होगा तो उससे जो डेटा प्रोटेक्शन है इंडिया का वो थोड़ा कंप्रोमाइज़ हो सकता है इससे। यूएस टेक में प्रेशर इंडियन रेगुलेशन, अब ये क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका जो टेक जायंट्स हैं इंडिया यूएसए के वो इंडियन रेगुलेशन पे प्रेशर भी अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि जब ये मिनी डील एग्रीमेंट होगा तो इससे बहुत चीज़ें आपको यूएसए भी चाहेगा कि उसका जो टेक सेक्टर है पूरा वो इंडिया में डोमिनेंस करने की कोशिश करे, ठीक है। और ये मिनी डील कोई लॉन्ग टर्म सर्टिनिटी नहीं होती है, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, 2 साल 3 साल इन सब के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैलेंजेस। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, फार्मर के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेटा प्रोटेक्शन, क्योंकि डिजिटल ट्रेड में डेटा प्रोटेक्शन खतरा होता है। और यूएस टेक भी, जैसे टेस्ला वेस्ला क्या होंगे या आपके ये सब क्या होंगे, या आपके जो स्टार लिंक है बहुत ही ज़्यादा आपका डोमिनेंस करेंगे, इनको इंडिया में लाने की कोशिश करेंगे रेगुलेशन को प्रेशराइज़ करके, इंडियन रेगुलेशन को। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसर्न से रिलेटेड। अब इससे चलो ये जो है कम से कम एक क्वाड सिस्टम जो है हमारा उसमें एक फ़ायदा मिल सकता है इस स्ट्रैटजी से।
लेकिन मैसेज इसका बहुत ही बड़ा है, ठीक है। इंडिया अमेरिका दोनों दिखाना चाहते हैं कि ट्रस्टेड लॉन्ग टर्म ट्रेड पार्टनर है। अगर सब कुछ सही रहा तो ये फ्यूचर में फुल ट्रेड भी हो सकती है, यानी कि एक स्ट्रेटजिक अलायंस है जो एक फुल ट्रेड एग्रीमेंट को स्ट्रेंथ करती है और दिखाती है कि इंडिया और अमेरिका एक आपका लॉन्ग टर्म ट्रेड पार्टनर्स है, ठीक है। तो यही है बेसिकली मिनी डील का मैटर क्या है, क्यों, तो ये स्ट्रॉन्ग इंडिया यूएस की पार्टनरशिप दिखाती है, काउंटर चाइना ट्रेड एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी कि इंडिया चाइना का जो भी ट्रेड है उसको काउंटर करना चाहती है, अलाइन करना चाहती है जो आपकी क्वाड है उससे रिलेटेड, ठीक है। तो क्वाड जैसे अलायंस को भी ये इससे स्पेशल डील का फ़ायदा मिलेगा। बिल्ड ट्रस्ट फॉर ऑल फुल ट्रेड एग्रीमेंट, इससे क्या होगा, एक ट्रस्ट भी बिल्डअप होगा फुल ट्रेड एग्रीमेंट को लेके, ठीक है। तो स्मॉल डील है बट इसका बिग इम्पैक्ट है, ठीक है। फुल ट्रेड एग्रीमेंट का भी गेट ओपन हो जाएगा। अगर ये मिनी डील होगी तो इससे क्या होगा, एक फर्दर हम लोग एक फुल ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। ट्रेड बिकम इस पर बिकम टूल ऑफ डिप्लोमेसी हो जाती है। इंडिया स्टैंड टू बेनिफिट इन शॉर्ट टर्म, इंडिया चाहता है कि उसको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा सा फ़ायदा हो। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डिपेंड ऑन फुल एफटी है, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म किस पे, फुल ट्रेड एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है। शॉर्ट टर्म में बेसिकली इंडिया बेनिफिट इसका ज़रूर उठाएगा। स्मॉल डील है लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रेटजिक मूव है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मिनी ट्रेड डील, जहाँ हम लोगों ने डिस्कस किया कि मिनी ट्रेड डील क्या होती है, ये फुल ट्रेड एग्रीमेंट से कैसे डिफरेंट होती है, ठीक है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से चीज़ें आपका इंडिया के लिए बेनिफिट है और किन चीज़ों पे इंडिया को कंसर्न करने की ज़रूरत है, मतलब क्या इसमें लाभ मिल रहा है और क्या इसमें डिसएडवांटेज मिल रहा है, ये सब भी हम लोगों ने कवर अप कर दिया। तो दिस इज़ ऑल अबाउट योर मिनी ट्रेड डील। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसी और फर्दर टॉपिक पे। टिल देन बाय।